आज हम बात करेंगे 22 जुलाई 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामाश्रय मिश्रा जी से। वो समाज पर कई चीज़ों का मार्गदर्शन जनता का करते रहते हैं। आज ऐसे एक वरिष्ठ समाज सेवी से हम बात करेंगे। आज का जो मिशन है हम लोगों का वो स्वच्छता का है, स्वच्छता अभियान का है कि स्वच्छता किस तरीके से, क्या कोई वाकई स्वच्छता की जा रही है या सिर्फ दिखावा मात्र है। सर, ये आज के दौर में स्वच्छता के नाम पर आज हम लोग आए हैं आपके पास, तो क्या बताएं, क्या वाकई जैसे आप जिस वार्ड में रहते हैं, आपके ही वार्ड से पहले शुरू करते हैं फजूलागंज चतुर्थ, क्या यहाँ सफाई की जा रही है? त्रिपाठी जी नवल टाइम्स के संपादक एवं अध्यक्ष नेता सुभाष चंद्र बोस सेवा संघ पत्रकारिता एसोसिएशन सेवा संघ, आप हमारे यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपने सोचा, समझा और जानना चाहा, उसके संदर्भ में मुझे जो लगता है वर्तमान में हमारे यहाँ जो सभासद महोदय हैं उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी से सभासद है। ये केवल स्वच्छता के नाम पर दिखावा करते हैं। किसी भी, जबकि सदस्य की जिम्मेदारी रहती है जो वहाँ का सभासद होता है, जाकर के निरीक्षण करें, स्वयं देखे कि सफाई हो रही नहीं हो रही। नाम के आधार पर दो चार सफाई कर्मी जो मेन रोड है उसके किनारे दिखते हैं, गलियों में इतना कूड़ा कबाड़ा। और हम अपने नगर निगम अधिकारियों से थोड़ा निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा तो सफाई के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शासन द्वारा जितना संभव है उससे अधिक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्षेत्र स्तर पर और सभासद के स्तर पर जितने भी यहाँ जितने क्षेत्र में मुझे दिखाई पड़ता है, उनका कार्य स्तर से भी विहीन है, या तो उसके बीच में कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो व्यक्तिगत लालच या स्वार्थ में हो करके। अन्यथा जब आपके पास स्टाफ मौजूद है, व्यवस्थाएं मौजूद है, तो स्वच्छता क्यों नहीं हो पा रही है? ये क्षेत्रीय सभासद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। नगर निगम अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इस पर उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना अभी बरसात होने वाली है, जितनी भी नाली हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा, जबकि जो टैक्स पेड वाले लोग हैं, लगभग हमको तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनके ऊपर टैक्स है लोग देते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकारियों द्वारा मेरा अपना सोचना आभास है, तो आभास होता है मुझे कि उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे हमारे नगर निगम अधिकारी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, स्थानीय स्तर पर देखें, ताकि आने वाले समय में यहाँ के रहने वाले समस्त नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। अन्यथा ये बहुत ही बीमारी वाला क्षेत्र रहा है, जिसका सरकारी अभिलेखों में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फजूलागंज गंदगी के उसमें आता है, और इस पर कार्रवाई भी हुई है। जब जब कोई महामारी है, उस महामारी में फजूलागंज का नाम पहले आता है। तो इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, और जो हमारे सभासद महोदय हैं, ये भी अगर मेरे शब्द या मेरी वाणी कहीं से इनको सुनाई पड़ जाए, तो इस पर ये न सोच करके कि मैं रूलिंग पार्टी का सभासद हूँ, ये अपने मन में विचार हटा करके जिस पद के लिए जिम्मेदारी मिली है आपको, उस पद का उत्तरदायित्व निर्वहन करने का कष्ट करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। ये सावन का महीना चल रहा है और आप भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। आपको भी कैलाशी के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि आप मानसरोवर तक यात्रा कर आए हैं और भगवान के बहुत बड़े भोलेनाथ के भक्त हैं।
तो क्या कांवड़ियों पर ये जो आजकल अत्याचार हो या समाजवादी की पार्टी के कुछ लोग कांवड़िया का भेष धारण करके कांवड़ियों में उत्पात मचाते हैं, तो क्या इस तरीके के इन लोगों को करना चाहिए? ये केवल कांवड़ियों की तो वर्तमान व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य केवल बदल चुका है। सोचना केवल हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को है, क्योंकि जितना झूठ फैलाया गया है कि हम सब भाई भाई हैं, झूठ एकदम। कभी भी जो हमारे सनातनी भाई हैं या तो स्वार्थ युक्त हैं, ये कभी भी हमको भाई मानने का प्रयास ही नहीं किया है। आज कांवड़ियों की हमारा शासन प्रशासन, हमारा जो वर्तमान में सरकार है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री द्वारा ये इतना व्यवस्था की गई है। अन्यथा जितनी भी सरकारें रही हैं हमारे सनातनियों की, सभी दुश्मन रही हैं और दुश्मन रहेंगी। अगर ये लोग नहीं सोचे, कहते भाई भाई, किस बात का भाई भाई है? जिस चीज को हम पूछते हैं उसी को खाते हैं, कहाँ भाई भाई? अब सनातनी उसमें इनके यहाँ एक देवता को माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है, दूसरे को मानते नहीं। लेकिन जहाँ कांवड़ी है, जहाँ हमारा लोगों का जैसे कोई तीर्थ यात्रा है, आप देखिए नाम बदल कर भारतीय भोजनालय, महात्मा भोजनालय, मतलब ऐसे नाम बदल करके। और जबकि हम लोग कभी भी इनके द्वारा जो भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता, लगभग 1-आधा% तो हम नहीं कहते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो हमारे इसमें हो। लेकिन हमारे बीच में जो सनातनी बंधु हैं ये सब गड़बड़ करते हैं। इसलिए गड़बड़ करते हैं, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। अन्यथा कि जब ये इतनी बड़ी तपा, और जो आज हमारा विश्व में नाम है, तो हमारे केवल सनातन शक्ति की वजह से, हमारी पूजा पाठ की वजह से। आप देखिए कितना है, जैसे कहते हैं संविधान, संविधान नहीं है, ये विविध विधान है। इस पर मेरी बहुत बड़ी आपत्ति रही। अगर संविधान हो तो मेरे मंदिरों का, जैसे हम लोग अपनी श्रद्धा से पैसा कराते हैं, पैसा कहाँ जाता है? हमसे टैक्स लिया जाता है और उनको टैक्स दिया जाता है। अब ये तो माननीय योगी मुख्यमंत्री जब से हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी हमको सुविधाएं देने, सनातनियों को सुविधाएं देने का प्रयास किया है। लेकिन अब कांवड़ियों के लिए देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हमारा कितना श्रद्धा भाव, आभार है, इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि नंगे पांव सामान्य व्यक्ति हमारी लोगों की उन्नति के लिए, हमारे सनातन धर्म की उन्नति के लिए वो पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अरे हमारे भाई लोग अगर उनकी सेवा न कर पाए, उनके प्रति श्रद्धा न कर पाए, तो कम से कम उनको पवित्र बनाए रखें। देखिए जो इनके द्वारा, इनका तो कोई श्रद्धा है नहीं। जो लोग अन्य जातियों की हैं, जो हमसे परहेज करते हैं, नाम बदल करके उनको अपवित्र करने का, तो मेरा तो इस पर मानना है कि जो भी जहाँ पर उत्तरदायी व्यक्ति है, चाहे शासन प्रशासन में हो, चाहे नेता में हो, चाहे जनता का सेवक हो, इनके प्रति कठोर रुख अपनाना ही पड़ेगा। अन्यथा ये कहेंगे हम आप भाई भाई है, बंटवारा करने में भाई भाई नहीं दिखता था। तो ये जो महात्मा गांधी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ पर वो बात आती है तो इसका सख्त विरोधी हूँ। महात्मा गांधी का महात्मा है नहीं, लोगों ने बना दिया बाप और पिता, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या शब्द इनके लिए प्रयोग कर दिया। हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे जो भी, अगर इनके पास इतना पावर था, बैरिस्टर थे, हमारे जो ये वीर थे, जैसे जिनको फांसियां हुई, क्या कभी इन्होंने हमारे देश के वीरों को उल्टा इनके ऊपर आरोप लगाए गए, आतंकवादी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, कभी भी, अगर हम, या तो मेरी जानकारी नहीं ली और या ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मुझे तो एक किसी भी ऐसे हमारे जो उस समय आंदोलन में थे, किसी का हमारे गांधी बाबा ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया है, मुझे कभी नहीं पता है कहीं सपोर्ट। हाँ, जब बंटवारा हुआ है ये जरूर, जो हम पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, जितना सुनते हैं, कि इनका जो बजट रह गया था इनको जरूर दे दिया जाए। क्योंकि भाई गाड़ियों में आज भी दिखाते हैं कि वहाँ से लाशें भर भर आ रही हैं। ये सब देखने के बावजूद तो भाई श्रद्धा कम नहीं हुई है। और जैसे कश्मीर में है, जैसा कहते हैं लोग 80% 90% हैं, वो भी अल्पसंख्यक, हम 10% है तब भी बहुसंख्यक। तो किस बात का, जैसे कोई भी झूठा मुकदमा या कुछ करता है, जैसे हमको एक अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, उनके जो भी भाषण आते हैं, उनके जो भी प्रवचन आते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे बड़ी श्रद्धा रहती है। क्योंकि
सच बोलने का, इतना एक व्यक्ति पूरे देश में, जैसे माननीय सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, और जो जो चीजें कहते हैं उनके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे समाज सेवक सांसद, ऐसे अधिवक्ता बंधु, इनके प्रति कोई देश में श्रद्धा ही नहीं उठती है। लोगों को सोचना चाहिए। वर्तमान में जो सावन महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना हम लोग मानते हैं, और इसमें और मेरी तो अत्यधिक श्रद्धा भी है, तो हम चाहते हैं कांवड़ियों के प्रति जो भी जहाँ पर जैसे भी हो, जितना हो सके आप लोग इनकी सेवा करें और सेवा से अपना पुण्य अर्जित करें। तो जीवन में जितना भी आप लोगों ने सोचा है, और ये जो 1-2% हमारे सनातनियों के बीच में गद्दार किस्म के लोग घुस आए हैं, जो हमारे प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, उनको आप लोग एक उदाहरण के रूप में नहीं देखोगे। वो भी आज नहीं तो कल भी उनके समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पूजनीय एक सनातन के धर्मगुरु अक्सर इधर उधर का दिया करते थे, क्योंकि शंकराचार्य हैं, हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे धर्म के शंकराचार्य हैं। लेकिन हमको लगता था किसी न किसी पार्टी से मिलकर के या किसी तीसरी पार्टी में उनकी श्रद्धा थी। लेकिन जब वही राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं के विरुद्ध बोला, तब उन्होंने कहा मैं हिंदू सनातन से इनको बहिष्कार करता, इनको निकालता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, किसको निकालोगे? हमारे सनातनियों में ही सनातन के विरोधी बैठे हुए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल एक कलमा पढ़ लेंगे। तो जो लोग कलमा पढ़ना तो आराम से पढ़े, हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, हमको सबका सम्मान करते हैं। हमारे धर्म में किसी का विरोध करना सिखाया ही नहीं गया है, लेकिन अपने धर्म से पीछे हटना भी नहीं सिखाया गया है। जब पता चल जाए कि मेरे धर्म पर संकट है, तब ये नहीं सोचना है ना, तब तो आपको ही करना है जो हमारे धर्म में। जैसे हमारे भोले बाबा के हाथ में सदैव त्रिशूल रहता था, हमारे बाबा परशुराम के पास सदैव फरसा रहता था। ये किस लिए रहता था? आज हमको अगर लाइसेंस दिया जाता तो किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। जहां मुझे पता चल जाए कि मेरे धर्म पर, मेरे सनातनियों के ऊपर, मेरे अपने समाज के ऊपर, मेरे देश के ऊपर, सबसे पहले राष्ट्र के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो समस्त चीजें छोड़ करके हम राष्ट्र के ऊपर समर्पित रहेंगे। ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो क्या आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा मिला है? जैसे महाकुंभ हो या कहीं पर भी मतलब हो, योगी जी ने कोई कसर नहीं रखी कि धार्मिक उत्थानों को बढ़ाने के लिए। त्रिपाठी जी, ये बात आपने मेरे हृदय की कह दी। और जब माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत रहे होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने हमारे वास्तव में हमारे जीवन जीने के लिए एक सांस, आखिरी सांस थी, लग रहा था सनातनियों की तो आखिरी सांस थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी जितना भी प्रयास किया गया है, आने वाले समय में मेरी हृदय की आवाज़ है कि अब इनको हम मुख्यमंत्री देखना ही नहीं चाहते हैं, हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये मेरे हृदय की गहराइयों से आवाज़ है। और ये भी जरूरी है कि भगवान शिव, सावन का महीना, और अगर ऊपर वाले की शिव जी की कृपा होगी तो इनको प्रधानमंत्री बनना ही होगा। इनकी इच्छा हो न हो, हमारे सनातनी भाइयों की इच्छा है। और लगता है कि शिव जी ऊपर से हमारे जैसे सामान्य छोटे व्यक्ति को एक मन में उसके विचार पैदा कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके इस महात्मा, जिनको महात्मा कहना चाहिए, जो देश के लिए, लोग के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त मानव जात के लिए कल्याणकारी है, तो देश का प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं। ये मेरी इच्छा है। आप देख रहे थे श्री राम आश्रय मिश्र, जो नेताजी सुभाष चंद्र सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज खुल करके कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और वो बनकर रहेंगे। उन्होंने ये भी यहाँ तक कर दिया कि शिव जी के वो बहुत ही पुजारी हैं और वो उनसे चाहते हैं ईश्वर से कि प्रधानमंत्री देश का ऐसा ही होना चाहिए, जिन्होंने विपक्षियों को एकदम नस्ता नाबूद कर दिया और सनातन धर्म को बहुत ही ऊपर तक बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वो महाकुंभ हो, केदारनाथ यात्रा हो, या कहीं की भी धार्मिक यात्रा रही हो, या पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में मंदिरों की स्थापना रही हो, सभी जगह धार्मिक सनातन के लिए वो कार्य कर रहे हैं, सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से।